बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटेसा फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या है, 8 है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स है। पहला मेथड आपके पास n-1 n+1, ये एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, साइंटिफिक न्यूटेशन के ज़रिए भी हम कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो इजी मेथड है वो आपके सामने, वो है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि आपने साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट आपने एक्सरसाइज 2.1 में क्लियर किया है। तो अब ज़रा देखें, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो पॉइंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे है। सही, जब कोई भी डिजिट में आपके पास पॉइंट नहीं है तो समझो इसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में। तो हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस की पावर। हमने पॉइंट को किसी डिजिट के बाद मूव नहीं किया, पॉइंट यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये जो पावर है, 10 की पावर में जो भी नंबर आएगा तो वो आपके पास क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ क्या आया, करेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहाँ पे आया है 0। ठीक है, अब सेकंड में हम क्या फाइंड करेंगे, मेंटेसा फाइंड करेंगे। अब ज़रा एक चीज़ अपने जहन में ये बात बिठाना है कि मेंटेसा फाइंड करने के लिए आपके पास कम से कम 3 डिजिट होना चाहिए। कितने डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट्स होना चाहिए। 3 डिजिट्स का हम मेंटेसा फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखें, और मेंटेसा कहाँ से फाइंड करेंगे, हम लोगरिथम के जो टेबल है वहीं से हम निकालेंगे मेंटेसा। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी आप लोग निकाल सकते हैं, मेंटेसा निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे टेबल के ज़रिए से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 8 है। तो मैंने क्या कहा था, मेंटेसा फाइंड करने के लिए एटलीस्ट कितने डिजिट्स होने चाहिए आपके पास, 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें ये 8 है। जब भी आपके पास कोई सिंगल डिजिट है तो हमने क्या करना है, खुद से 0 देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 80 को कंसीडर करूँगा, समझो 800। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट से आपने 8 सेलेक्ट करना है। अब मैं लोगरिथम टेबल निकाल रहा हूँ। तो ये आपके पास लोगरिथम टेबल है, आपके सामने आए। हमें क्या करना है, 80 के 0 पे देखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, कॉलम वाइज आपने 80 देखना है। 80 मेरे पास ये रहा, 80 यहाँ है। 80 के कहाँ पे देखना है, 80 के आपने 0 पे देखना है। 80 के 0 पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। सही है, 80 के 0 पे बेटा ये लोगरिथम टेबल है। 80 के 0 पे मैंने यहाँ पे मार्कर से भी आपको शो किया, देखें 80 के आपने 0 पे देखा है तो आपके पास क्या है, 9031। क्या है, 9031। तो अब यहाँ पे देखें, हम लिखेंगे यहाँ पे लोग, हमने 8 का जब हम फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.9031। मेंटेसा हमेशा पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी आपने लोगरिथम टेबल देखने के बाद आपका जो आंसर होगा वो पॉइंट के बाद ही होगा। बात समझ आए। तो यहाँ पॉइंट से पहले हम क्या लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। हमने ये लिख लिया, लोग 8 हमने क्या फाइंड किया, 90.9031। अब ये 0.9031 ये आपके पास क्या है, दिस इज मेंटेसा। इसको हम क्या कहते हैं, मेंटेसा कहते हैं। ठीक है, 0.9031। तो करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, 0, और मेंटेसा क्या है, 0.9031। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें बेटा। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 5054 है। सबसे पहला काम हमने क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट मेरा यहाँ पे, पॉइंट को मुझे मूव करके लाके आना है शुरू में नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे। तो आपने लिखा 5.054 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस की पावर, कितने डिजिट बाद आपने पॉइंट को मूव किए, 3 डिजिट बाद पॉइंट को मूव किए। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास आया क्या आया, 3 आया। सही,
अब मेंटेसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, log 5054, यानी शुरू में 2 डिजिट्स, यहाँ पे आपको कोई डिजिट खुद से नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स है। 50 आपने सेलेक्ट करना है, 50 के 5 पे देखना है, देन मीन डिफरेंस में 4 पे जाएंगे। अब इधर आ जाए बेटा, ये आपके पास लॉगरिथम टेबल है, ठीक है। अब 50 कहाँ है, देखिए आपके पास 50 ये रहा, सॉरी इधर है, ये रहा 50, सही है। 50 के कहाँ पे देखने हैं, 5 पे देखने हैं। 50 के 0 1 2 3 4 5 पे क्या आ रहा है, 7033 आ रहा है। 50 के 5 पे 7033 और मीन डिफरेंस में 4 पे जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो 4 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 7033 प्लस 3। अब क्या करेंगे, देखें 7033 जब 50 के आपने 5 पे देखा, दोबारा 4 पे गए तो आपके पास 3 आंसर आ रहा था, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 703 आपके पास 6 आएगा, ठीक है, पॉइंट। और कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आया, 3 आया। तो यहाँ मुझे ये बताएं मेंटेसा क्या है आपके पास, ये है आपके पास मेंटेसा, मेंटेसा मेरे पास है 0.7036, ठीक है। आपने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड किया, आपने मेंटेसा भी फाइंड किया, ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट मेरे पास है 9.992, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। फॉर कैरेक्टरिस्टिक हम क्या यूज़ करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 9.992 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 0। हमने पॉइंट को कहीं पे भी शिफ्ट नहीं किया क्योंकि पॉइंट पहले से ही नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही लगा हुआ है, सही है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आया 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे, लॉगरिथम फाइंड करेंगे। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए 9.992 लेफ्ट से 2 डिजिट सेलेक्ट करें, 99 आपने सेलेक्ट किया, 99 के कहाँ देखना है, 9 पे देखना है, देन मीन डिफरेंस पे 2 पे देखेंगे। अब ज़रा देखें हमने क्या कहा, 99 के 9 पे देखना है, ये रहा 99, लास्ट में 99 के 9 पे क्या आ रहा है, 9996 आ रहा है, ठीक है, 9996। देन कहाँ पे देखने, 2 पे देखें, 2 पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 9996 प्लस 1, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 9997। पॉइंट से पहले क्या लिखा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाएगा। तो मेंटेसा आपके पास क्या आया, मेंटेसा क्या निकाला आपने, मेंटेसा निकाला 0.9997। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 0 है। इसका फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट आपके पास है 765.3। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 7.653 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर, कितने पॉइंट बाद आपने मूव किया, सॉरी कितने डिजिट बाद आपने पॉइंट को मूव किया है, तो आपके पास 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आया। अब मेंटेसा फाइंड करने के लिए आपने लॉग देखना है, लॉग 765.3, ठीक है। 76 के 5 पे देखना है, देन 3 पे देखना है। तो अब ज़रा टेबल निकाले, 76 कहाँ है, देखिए आपके पास 76 ये रहा, 76 के 5 पे देखना है, 0 1 2 3 4 5 पे क्या आ रहा है, 8837। 76 के 5 पे आपके पास आ रहा है 8837, प्लस करेंगे, फिर इसके 1 पे देखेंगे, 76 के सॉरी 3 पे देखेंगे। 76 के 3 पे जब हम देखेंगे, देखें 76 के 3 पे 1 2 3 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये रहा, मीन डिफरेंस पे जाएंगे हम, तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 0.8839 और कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, 2 आया है, सही है। तो मेंटेसा क्या होगा यहाँ पे आपके पास, मेंटेसा होगा
0.8839, ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। अब ज़रा इसका फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, 0.00329, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है, 0.00 देन 329, ये इसका फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को मूव करेंगे 3 के बाद, 3.29 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस की पावर। अब देखिए पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद शिफ्ट किया है, लेकिन इसको राइट की तरफ मूव किया है पॉइंट को। जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास पावर प्लस में आएगा, राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक आपके पास 3 माइनस में, और करेक्टरिस्टिक के जो माइनस है इसको हम ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, लॉगरिथम फाइंड करेंगे फॉर मेंटेसा 0.00329, ठीक है। तो हम 32 सेलेक्ट करेंगे, 32 के कहाँ पे देखेंगे, 9 पे देखेंगे। अब 32 के 9 पे देखें, अब ज़रा 32 देखें, 32 के 9 पे देखना है हमें। 31 32 के 9 पे आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये देखें 5172। 32 के 9 पे क्या आ रहा है, 5172। 32 के 9 पे आपके पास आ रहा है 517 और 2, ठीक है। तो पॉइंट से पहले आपके पास करेक्टरिस्टिक लिखा जाएगा, करेक्टरिस्टिक आपके पास -3 है। तो मेंटेसा क्या है आपके पास, यहाँ मेंटेसा है 0.5172, तो करेक्टरिस्टिक -3 है और मेंटेसा 0.5172 है। अब इसका लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, ये आपके पास क्या है, 6 पार्ट है 0.00000300, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो फॉर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। 3 पॉइंट को 3 के बाद मूव करेंगे तो 0 हम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 रेस की पावर। अब ज़रा देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमने पॉइंट मूव किया तो -5 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आया, -5 आया, ठीक है। अब हम लॉगरिथम निकालेंगे किसका, 0.0000300, यानी 30 सेलेक्ट करेंगे हम। 30 के कहाँ पे देखेंगे, 0 पे देखेंगे। अब 30 के 0 पे क्या आ रहा है बेटा, देखें लॉगरिथम में टेबल आप ज़रा देखें। 30 आपके पास ये रहा, ठीक है। 30 के 0 पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, 4771 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.4771, और रेफरेंस पॉइंट से पहले हम क्या लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो मेंटेसा क्या है आपके पास, मेंटेसा क्या निकाला आपने, मेंटेसा निकाला 0.4771, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। दोबारा से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, देखिए करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का जो पावर है 10 की पावर, वही करेक्टरिस्टिक होगा। और मेंटेसा के लिए आप क्या करेंगे, लॉगरिथम टेबल देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि मेंटेसा 3 डिजिट हो या 3 से ज़्यादा डिजिट, यानी 3 और 4 डिजिट का हम मेंटेसा फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक डिजिट है तो हम खुद से 2 0 देंगे। जैसे आपके पास 8 था तो हमने 8 के बाद कितने 0 दे दिए, 2 0, यानी 80 के हमने 0 पे देखा, सही है। अगर आपके पास 2 डिजिट है, लेट सपोज आपके पास 12 है, तो हमने खुद से 0 देना है, 12 के 0 पे हम देखेंगे। बात समझ आई। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ इसी तरह ही है, आपने सिर्फ लॉगरिथम निकालना है, ठीक है। कोई मेंटेसा और कैरेक्टरिस्टिक अलग से नहीं निकालना है, डायरेक्ट लॉगरिथम निकालना है। ये आप खुद से ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल में इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखना है।